हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो चैप्टर है अपना स्कल्पचर्स वाला फाइन आर्ट्स का, उसका हम लोग पढ़ने वाले डेट इज़ द टॉपिक जिसमें गणेशा हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, इसके पहले के जितने भी पार्ट्स हैं हो चुके हैं सारे। ठीक है, नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्कल्पचर्स ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट चैप्टर 13 पार्ट नंबर 5 गणेशा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले छोटी छोटी बातों को जो है हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी बातें जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पेंटर का नाम। अगर स्कल्पचर है तो स्कल्प्टर यानी कि स्कल्प्टर का नाम। ठीक है, जो स्कल्पचर बनाते हैं उनको बोलते हैं स्कल्प्टर। ठीक है, यानी कि जो मूर्तिकार। ठीक है, स्कल्प्टर जो मूर्तियों को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है गणेशा, पेंटर का नाम है पीवी जानकी राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, पीवी जानकी राम कई बार जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखिएगा आप। ठीक है, सैम्पल पैटर्न। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पेंटर का नाम आपको हो सकता है दे दे और आपको लिखना पड़ेगा उसी टॉपिक से। ठीक है, वो आपको पता करना होगा कि ये कौन सा आपका ये टॉपिक है और खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ मेन पॉइंट्स दे देंगे और फिर उसको जो है आपको खुद से जो है वो गेस करना है कि वो कौन-सा टॉपिक है और फिर आपको लिखना पड़ेगा उस टॉपिक पे। ठीक है, तो अगर पढ़े हुए नहीं होंगे तो फिर आप नहीं इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नहीं लिख पाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो है पेंटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी जानकी राम। मीडियम क्या है इसमें? ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टीन एंड वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम। ठीक है, पेंटर का नाम अक्सर जो आर्टिस्ट का नाम और मीडियम, ये 2 चीज़ जो है लिखने के लिए पूछता है। ठीक है, आपका 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 1-1 करके 1-1 मार्क्स का आपको देता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए अब ये सिरसा यानी कि कौन से ईयर में बनाया गया, तो 1970 से 1980 एडी के बीच में बनाया गया है। पीरियड है कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड। ठीक है, टेक्निक यूज़ हुआ है ईचिंग एंड एक्वाटिंट। ठीक है, ये जो ईचिंग है एंड एक्वाटिंट, ये जो 2 टेक्निक जो यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये जो 2 टेक्निक है ये आपका स्कल्पचर बनाते वक़्त, अदरवाइज़ आपका ख़ास करके आप बहुत ज़्यादा देखोगे इसका यूज़ होता है ग्राफ़िक प्रिंटिंग में। ठीक है, उन सभी चीज़ों में ठीक है इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कलेक्शन कहाँ यानी कि कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है ये? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो स्कल्पचर है। अब हम लोग पढ़ते हैं गणेशा का टॉपिक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो थ्रू द यहाँ पे बता रहा है क्या कि जो मीडियम यूज़ हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टीन एंड वायर, 3 चीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा। टीन यहाँ पे जिंक भी लिखा है ब्रैकेट में, वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मीडियम यूज़ हुआ है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टीन यानी कि जिंक। ठीक है, एंड वायर। ठीक है, पीवी जानकी राम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जो है शेप का जो है 6 हैंडेड गणेशा बनाए। ठीक है, और वो भी डांसिंग पोज गणेशा है। ठीक है, यानी कि जो गणेश जी जो बनाया है वो यानी कि गणेशा जो है। ठीक है, वो आपका 6 हाथ है उनका। ठीक है, और वो डांसिंग पोज में। ठीक है, डांस करता हुआ पोज में। ठीक है, अब ये जो 6 हाथ है। ठीक है, 6 हैंडेड यानी कि आपका हेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेक्स हेप्ट मतलब हो गया 7। ठीक है, तो हेक्स हो गया 6। तो यहाँ पे हेक्स हैंडेड जो आपका डांसिंग गणेशा है। ठीक है, 1970 से 1980 एडी के बीच में। ठीक है, ये बनाया हुआ है। ठीक है, बनाया गया। तो ये जो लॉर्ड गणेशा है इसमें जो दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। ठीक है, 2 हाथों से, और बाकी जो 4 हाथ हैं उनसे जो है वो कुछ ट्रेडिशनल, जिस तरह ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आप देखे होंगे। ठीक है, देवी देवता लोग के हाथों में क्या होता है? वेपन्स होते हैं। ठीक है, शस्त्र होता है। उस वही ट्रेडिशनल फॉर्म जो यहाँ पे भी दिखाया गया है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 4 हाथ है। ठीक है, तो ये 4 हाथ में आपका क्या-क्या है? देखिए, बाकी सारे देवी देवताओं की तरह इनके हाथ में भी क्या है? शंख है। ठीक है, कॉन्च, कॉन्च को बोलते हैं शंख। ठीक है, व्हील, व्हील हो गया चक्र, मेस यानी कि गदा। ठीक है, और लोटस यानी कि आपका कमल का पुष्प। ठीक है, तो यहाँ पे लोटस, ये सारा जो है ये क्या है? 4 हाथ में। ठीक है, तो यानी कि एक हाथ में इनका शंख है, दूसरे हाथ में व्हील है, फिर तीसरे हाथ में मेस यानी कि गधा। ठीक है, गदा, और जो आपका चौथा है दैट इज़ द फाइनल, वो आपका है लोटस। ठीक है, उनके हाथ में लोटस है। और बाकी जो 2 बात जो हम आपको बताएँ वो क्या है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है,
तो टोटल हो गए 6 हाथ, ठीक है। तो यानी कि 6 हैंडेड डांसिंग गणेशा यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कि 2 को वीणा बजाते हुए, बाकी 4 हाथों में वेपन्स है ये सब, ठीक है, जो हम लोग देख लिए अभी। ठीक है, अब देखिए ये जो आइडल है, इस आइडल को जो है, ठीक है, ये जो स्कल्प्टर है यानी कि जो इस मूर्ति को बनाए हैं, ठीक है, मूर्तिकार जिनको बोलते हैं स्कल्प्टर, ठीक है, वो जो है कुछ अपना एक मोटिव लेकर ही इसको बनाए होंगे, ठीक है। तो क्या मोटिव था उनका ये बनाने का, ठीक है, क्या मकसद था उनका बनाने का? तो उनका मकसद बहुत ही सिंपल, ठीक है, वो जो है ना जैसे अंत में ये बताया गया, ठीक है, कि उनका मकसद है क्या, ठीक है। पहले तो उस मूर्ति के बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा बताया गया है, ठीक है। क्या कि इस मूर्ति में यानी कि इस आइडल में जो है स्कल्प्टर जो है बनाए हैं, तो इसमें साइज़ एक है, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट साइज़ है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल विविडनेस ऑफ सरफेस, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल विविडनेस ऑफ सरफेस मतलब क्या? जो सरफेस है इतना ज़्यादा स्मूथ है कि वो उसमें एक सा चमक आ गया, ठीक है, एक तरीके से चमक, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल विविडनेस है उस सरफेस के अंदर, ठीक है। यानी कि सरफेस क्या है, आपका सरफेस इतना ज़्यादा विविड है कि वो, और उसका स्ट्रक्चर यानी कि बहुत सारा आपको देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल नहीं है ये जो स्कल्पचर है ये आपका बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। इसमें बहुत सारा कटिंग किया हुआ है। देखिए, इसको बनाया अगर जाए तो बहुत ही मेहनत वाला चीज़ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इसमें लगेगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना डिफरेंट पोज़ से, डिफरेंट साइड से क्या है, अलग है, ठीक है? तो इसमें जो है, ये जो सरफेस है तो चमक है इसमें ऑलरेडी, ठीक है? यानी कि विविड है। ओके, और एक्सीलेंट यहाँ पे अमेजमेंट विद द हेल्प ऑफ वायर्स, और इसको जो बनाया गया है बहुत ही मदद से जो है, किसकी मदद से बनाया गया, वायर्स की मदद से, ठीक है। तो वायर्स की मदद से जो है एक स्पेशल इफेक्ट दिया गया है, ठीक है, थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, ठीक है, ताकि ये जो मूर्ति है ये यूनिक दिखे, ठीक है, कुछ अलग हट कर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से जो है पेंटर कुछ जो हमारा मकसद था, ठीक है, अब वहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब क्या कि इस तरीके से जो पेंटर है ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो साउथ इंडिया का जो फोल्क आर्ट है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, उस चीज़ को जो है ये क्या करना चाहते हैं, जो जैसे क्या हो रहा था समय के साथ साथ क्या हो रहा था, जो काफ़ी बहुत सारे ऐसे फोल्क आर्ट होंगे, ठीक है, जो समय के साथ क्या होते हैं धीरे-धीरे दबने लगता है। मतलब क्या कि उसको कोई वैल्यूज़ नहीं देता है, ठीक है, लोग और धीरे-धीरे क्या होता है जो मॉडर्निटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना, तो उसको जस्ट भूल ही जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो जो है कहीं न कहीं मतलब दब जाता है, ठीक है। उसको ये क्या कर रहे हैं वापस से उभार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउथ इंडिया का जो फ़ोल्क आर्ट है, जस्ट उसको जो है यहाँ पे पेंटर जो है अपने आइडल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये जो आइडल है बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, बाकी सारे ट्रेडिशनल आइडल से, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल हो गया आपका जैसे कि हम लोग का पहले से जब चलता आ रहा है, ठीक है। कोई भी डिटी का बनाओ, ठीक है, चाहे वो देवी का हो या देवता का हो, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं कि ऑर्नामेंटेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एक शेप और कुछ जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो देखने से पता चलेगा कि वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जितने भी आपके आइडल्स हैं, जनरली सारे ट्रेडिशनल ही होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रेडिशनल आइडल्स हैं, ठीक है, उनसे ये क्या है, थोड़ा आइडल भिन्न है। और ये अलग, इसमें ये भिन्नता आई कैसे है? इसलिए आई है क्योंकि ये जो है आपका वायर से बना हुआ है, ठीक है? ये कोई आपका मिट्टी से नहीं बना हुआ है, ना ही कोई सीमेंट से बना हुआ है, बल्कि ये वायर से बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए जो इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है, ठीक है? अब देखिए, अब इनमें जो है, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस है, और ये साथ ही साथ जो है इमोशंस इसलिए है क्योंकि हर कोई जो है क्या होता है अपने-अपने गॉड को याद करते हैं, ठीक है? जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है या फिर कोई बहुत अच्छी बात होती है या फिर हर रोज़ कोई-कोई तो हर रोज़ जो है क्या करते हैं अपने-अपने भगवान को याद करते हैं, ठीक है? फिर चाहे वो भगवान हो, खुदा हो, ठीक है? सबका अपना-अपना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे ये हिंदूज़ जो डिटी, ठीक है, यानी कि जो हिंदूज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है एक इमोशन है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है क्या है, पूरे इमोशन से भरा हुआ है। साथ ही साथ ये जो आपका जो ये आर्ट वर्क यानी कि जो ये बनाए हैं, ठीक है, पेंटर पीवी जानकी राम, ये बहुत ज़्यादा क्या किए हैं इसमें रिफ्लेक्ट यानी कि आपको इसमें मॉडर्निटी जो है झलकेगा, ठीक है।
यानी कि मॉडर्निटी की तरफ ये जो है आगे बढ़ रहा है एक तरीके से। मतलब ये जो आपका है इसमें बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो ऑर्नामेंटेड है, ठीक है? हर जगह से वायर्स से आपका क्या है ऑर्नामेंट्स को बनाया गया है। और आप देखे होंगे कि साउथ इंडिया में जितना भी मूर्ति होता है उसमें ऑर्नामेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उसमें जो ऑर्नामेंटेड का काम जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का वर्क उसी में होता है, ठीक है? क्लोथ्स वगैरह का होता है बट उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना कि ऑर्नामेंटेड रहता है, ठीक है? पूरा जो है भरा हुआ होता है ऑर्नामेंट से। उसी तरीके से यहाँ पे वायर से जो है पूरा भर कर जो है पूरा बनाया गया है ये, ठीक है? और चूँकि ये वायर से बना हुआ है इसलिए ये क्या है बाकी सारे आइडल से भिन्न है, ठीक है? ट्रेडिशनल आइडल से ये अलग है, ठीक है? तो मतलब समझ में आया कुल मिला के? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है? अब आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मतलब इसमें पहले तो देखिए मकसद क्या था? एक तो ये आइडल बनाने से ये इमोशंस है, ठीक है? आइडल क्या है? एक इमोशंस। दूसरा क्या कि ये मॉडर्निटी की तरफ भी ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है इस आर्ट वर्क में, ठीक है? ये 2 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखे हैं, ठीक है? इस आइडल की ख़ासियत, ठीक है? स्पेशलिटी। अब देखो यहाँ पे आर्टिस्ट पीवी जानकी राम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत ही छोटा-सा दे रखा है। पीवी जानकी राम जो है उनका जन्म हुआ था मद्रास में जो कि अब चेन्नई के नाम से जानते हैं हम लोग 1930 एडी में, ठीक है? इनको जो है फाइन आर्ट्स का ये डिग्री लिए, ठीक है? स्कल्पचर्स एंड वोकेशनल आर्ट, ठीक है? ये सारा कुछ आर्ट कॉलेज मद्रास से वो लिए, ठीक है? जानकी राम जो है आइडल जितना भी बनाते हैं सारा मिस्टिक प्रिंसिपल से होता है, ठीक है? मतलब जैसे कोई पौराणिक कथा हो गया या कोई भी ऐसा रिलीजियस बुक हो गया या कोई भी इस तरह का जैसे मतलब जो एक तरीके से जो पूजनीय है, ठीक है? उस तरीके का या कुछ ऐसा जो कि मतलब जिनका सब लोग क्या करते हैं सम्मान करते हैं, ठीक है? उस तरीके का उनके ही ऊपर क्या करते थे वो आइडल बनाते थे। यानी कि वही सारे लोग का क्या करते हैं वो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है? यानी कि वो भगवान का भी मूर्ति बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्या है प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? उस तरह के या पौराणिक कथा से रिलेटेड हो गया कोई, ठीक है? वो चीज़ वो बनाते थे, ठीक है? उसके ऊपर वो आइडल बनाते थे। अब देखिए इसमें जो है, ठीक है? इनका जितना भी वर्क है, ठीक है? जितना भी ये अभी तक जितना भी आइडल बनाए हैं उसमें एक ख़ासियत क्या है, ठीक है? ख़ासियत क्या है कि वो जितना भी आइडल बनाते हैं सारा स्टैंडिंग पोज़ीशन में होता है, ठीक है? यानी कि सारा जो है खड़ा पोज़ीशन में होता है, ठीक है? फ़ेस टू फ़ेस देखने वाला, ठीक है? मतलब ऐसा आपको कोई भी आइडल नहीं मिलेगा जो बैठे हुए हैं, ठीक है? या तो फिर आपका खड़ा है लेकिन उनका जो सर है, यानी कि जो उनका जो फ़ेस है वो कहीं और है, ठीक है? देख रहे हैं। इस तरीके का कभी नहीं मिलेगा आपको उनका आइडल में, ठीक है? वहाँ पे जितना भी आइडल्स ये बनाते हैं, ठीक है? ये अपना इनका वर्क का यही एक स्पेशलिटी है कि जो भी ये आइडल्स बनाते हैं सारा स्टैंडिंग पोज़ीशन में होता है फेसिंग टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है? और देखिए यहाँ पे जो ऑर्नामेंटेड का काम होता है ये सारा जो है कॉपर और पतली-पतली वायर्स होती हैं कॉपर से, ठीक है? उसी से ये ऑर्नामेंट करते हैं, ठीक है? मतलब उसी से ये क्या करते हैं पूरा डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, ठीक है? तो अमंग दीज़ लीडिंग आइडल्स कुछ ऐसे लीडिंग आइडल्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम ठीक है मिला। ओके तो ये जो फेम मिला यानी कि इतना जो नाम कमाए ठीक है या बोलो कि बहुत ज़्यादा इनका जो पहचान बढ़ा वो था आपका कृष्णा ठीक है फिर गरुड़ा गणेशा एंड क्राइस्ट ये 4 तरह के ऐसे आइडल्स थे जो बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था ठीक है। जो बहुत ज़्यादा जो है उनको फेम मिला इसकी वजह से ठीक है। और कुछ अदर क्रिएशंस क्या थे तो फ्लूट प्लेयर एंड उसके बाद आपका था मडोना एंड चाइल्ड ठीक है ये 2 आपके हैं ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ताकि जो नेक्स्ट की वीडियोस आने वाली है वो आप सबसे पहले देख पाओ और ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दे रखा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है। जो भी जब भी वीडियोस आएंगे ठीक है वो आप उस टाइम पे आप जाके देख पाओगे ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कब ये वीडियो आने वाला है और आप उस वक्त पे जाके देख सकते हो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ यानी कि नए क्योंकि ये तो आपका ख़त्म हो गया फाइन आर्ट्स का ये लास्ट था ठीक है। तो अब मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ ठीक है।
तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।